हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बाइनेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बाइनेंस का जो प्रॉब्लम चल रहा है हमारे पास वो किस तरीके से रिजॉल्व होगा और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। तो काइंडली वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं दूंगा बाइनेंस के हवाले से और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। सही है, तो चलें फर्स्ट ऑफ़ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे इस ट्विटर अकाउंट की बात कर लेता हूँ जिसका नाम है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो भी यूएस में लॉज हैं हमारे पास रिगार्डिंग एक्सचेंजेस, मनी, डॉलर ट्रांजैक्शंस, जो भी चीज़ें हमारे पास है उनके बेसिस पे ये काम करता है यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज। तो इसने एक नोटिस निकाला था रिगार्डिंग क्रिप्टो की कुछ करेंसीज़ के बाइनेंस ने उस करेंसीज़ का मिसयूज़ किया है और वो करेंसीज़ बेसिकली सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, सिक्योरिटी थी और उनके बाइनेंस यूएस ने ट्रेडिंग पेयर्स बना दिए और उस पे बाइनेंस को सू कर दिया। सही है, अब आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज वाली बात समझ में आ गई होगी, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर पॉइंट। अच्छा, तो फिर इस सू के नतीजे में क्रिप्टो मार्केट बेइंतहाई डंप हुई, जो डंप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो गाइज़, ये वो चैनल था। सही है, जैसी ही बैड न्यूज़ आई मार्केट यहाँ से सीधी नीचे चली गई 25,300 पे और एक कैंडल बिलो दिस सपोर्ट एरिया बना भी दी मार्केट ने। सही है, ये विग के साथ स्टे भी किया वन डे चार्ट पे मार्केट ने और मार्केट पे बहुत बड़ा फट आ गया इस न्यूज़ के बाद। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या था? इस न्यूज़ का इम्पैक्ट सबसे पहले हुआ है बाइनेंस के बीएनबी को, जो कि इस पोजीशन से यहाँ तक आ गया है। सही है, तो अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो एक कॉइन जो कि 320 डॉलर्स तक था वो इतना नीचे आया है कि वो अभी 256-260 डॉलर्स का हो रहा है और इसके और नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इससे पूरी क्रिप्टो मार्केट का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इट इज़ ब्लीडिंग, ऑल्ट्स आर ब्लीडिंग। इसके अलावा जो पेयर्स हाईलाइटेड थे जिसमें कार्डिनो, सोलाना, मैटिक, ये सब भी बुरी तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो दिस मीन्स कि इस न्यूज़ और इस फंड ने बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया है क्रिप्टो मार्केट पे। तो बेसिकली इस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए अगर आप देख सकते हैं बाइनेंस यूएस ने ये पूरा कंसर्न नोट डाला और इसमें इन लोगों ने ये बात क्लियर कर दी कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके एसेट्स बिल्कुल सिक्योर हैं और उनके ऊपर कोई इशू नहीं है। सही है, उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो ये है कि इस पर बैड कमेंट्स आना स्टार्ट हुए कि भाई देखें आप, जो मेरा बैंक डिटेल्स नहीं लग रही हैं और मुझे बैंक्स के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इस बंदे को बाइनेंस सपोर्ट ने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो ये देखें, बाइनेंस सपोर्ट ने इसको फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया इस बंदे को और बोला कि आप हमें कांटेक्ट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझें और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सही है, उसके अलावा इस बंदे ने एक ट्वीट किया कि बाइनेंस के फंड्स रिसीव हो रहे हैं, मतलब फ्रीज़ हो रहे हैं यूएस के, क्योंकि कोर्ट फाइलिंग केस चलने वाला है। तो इस बंदे को सीजेड ने ये जवाब दिया कि ये चीज़ सिर्फ बाइनेंस यूएस को इम्पैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, लेकिन Binance.com इज़ फुली सेव्ड। सही है गाइज, Binance.com हमारी फुली सेव्ड है। सीजेड का इस बंदे को रिस्पॉन्स था। अच्छा, अब मैं ऑनवर्ड्स नीचे आ जाता हूँ तो एक चार्ट मैं आपके सामने इधर दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट में आप ये सारे एक्सचेंजेस देख रहे हैं, इसमें सारे फंड्स, सारे रिज़र्व बाइनेंस यूएस के भी हाईलाइटेड है और उन्होंने बताए हुए हैं और बाइनेंस के भी बताए। सही है, तो अगर बाइनेंस यूएस बंद हो भी जाती है तो एटलीस्ट वी हैव बाइनेंस, और इसको यूएस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इस पर कोई चार्जेस कर सके। सही है, और यूएस हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट ही गया है यूएस। अब बाइनेंस यूएस अगर क्लोज़ भी होती है तो मार्केट पे पैनिक तो आएगा, लेकिन अगर आप उसके रिज़र्व देखें बाइनेंस यूएस के और आप ओकेक्स के देख लें, इनके देख लें, तो उसके रिज़र्व्स इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस और दूसरे एक्सचेंजेस। आप देख लें
मतलब ये छोटी छोटी बिटफिनिक्स एक छोटी सी एक्सचेंज है और crypto.com कोई इतनी बड़ी एक्सचेंज नहीं है, बिटगेट देख लें। तो मतलब इतने ज़्यादा इनके रिजर्व्स नहीं है जितने आप लोग पैनिक हो रहे हैं। Gate.io और OKX के आप देख लें, इससे ज़्यादा रिजर्व है और इससे ज़्यादा हायर रैंक पे बैठा हुआ है। सो गाइज, इतनी पैनिकिंग सिचुएशंस आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग ओवर हेयर, दे आर जस्ट कॉजिंग अ फ्लड फॉर बाइनेंस। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये कि इस बंदे ने ट्वीट किया और इस ट्वीट पे इस बंदे ने CZ को बोला है कि भाई SEC ने सू कर दिया है, जिसकी वजह से सिनेरियो वर्स्ट हो सकते हैं बाइनेंस के लिए और दूसरी एक्सचेंजेस के लिए। तो सू वाला सिनेरियोज नहीं होना चाहिए था, चार्जेस वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए था। तो उसको CZ ने जवाब दिया कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने FTX को सू नहीं किया था, फिर भी FTX क्लोज़ हो गई। तो उसका क्या रीज़न है, बाइनेंस CZ ने जवाब दे दिया। अब सीन ये है कि बाइनेंस जो है बेसिकली वर्क करना चाहता है, क्रिप्टो फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहता है और वो चाहता है क्रिप्टो करेंसी ऊपर रहे और उस पर लोग काम करें। फिर अब मार्केट में करंटली एक और न्यूज़ आ गई जिस पे SEC लॉ सूट्स ने बाइनेंस के अलावा कॉइनबेस को भी सू कर दिया। मतलब US कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि मतलब क्रिप्टो को स्टेबल रखा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट में एक तो पैनिक इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि क्रिप्टो डाउन टू अर्थ आ जाए और US भी अपना बिटकॉइंस और दूसरे रिजर्वेशंस भर सके, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको पता है बुल रन का सिनेरियो, एंड दे ऑल वांटेड टू स्पेंड ऑन बिटकॉइंस। तो ये तादाद में जो है ना रिजर्वेशंस और ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये एक फर्ड क्रिएट हो रहा है ताकि मार्केट नीचे आए, जो कि इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। BNB नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ रही है, बट स्टिल CZ एंड बाइनेंस टीम आर वर्किंग हार्ड टू रिजॉल्व द इशूज़, क्योंकि बाइनेंस अपनी अथॉरिटीज़ के सामने गिरता नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी पैनिकिंग है। कॉइन टेलीग्राफ ने, अगर आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये वाला सिनेरियो अभी कुछ देर पहले बताया था कि बाइनेंस US अपनी ट्रेडिंग पेयर्स को होल्ड कर रहा है, विड्रॉ को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर रहा है और अच्छे खासे टोकन्स को सस्पेंड कर रहा है, मतलब अपनी एक्सचेंज से ट्रेडिंग पेयर्स वो हटा रहा है। और बहुत बड़ी लिस्ट आई थी सबके पास। अब मैं जब ये कॉइन टेलीग्राफ का जो ये पोस्ट है, मैं अब इसको जब ओपन कर रहा हूँ तो ये देखें, ये पोस्ट ही यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं आपको रिफ़्रेश करके फिर बता देता हूँ। ये देखिए 1 घंटे पहले, अब इसको मैंने ओपन करा, पेज नॉट फाउंड। अब लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देख लें, पेज नॉट फाउंड। फेक न्यूज़ पब्लिश हो रही है लगातार और कोई पूछने वाला नहीं है यार। मतलब दे जस्ट वांट अ बिग फर्ड इन द मार्केट। बाकी सारे लिंक्स चल रहे हैं, बाकी सारे इनके लिंक्स चल रहे हैं। अगर आप देखें तो जो भी इस तरीके के लिंक्स हैं जो कि फ़ेक है, वो सब इन्होंने रिमूव कर दिए कॉइन टेलीग्राफ ने। बाकी ये देखें, ये सारे लिंक्स चल रहे हैं। सो गाइज़, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अप्रैल में ये बाइनेंस की फीड है कि बिटरेक्स ने अपनी एक्सचेंज US में शट डाउन कर दी थी, क्योंकि उसे भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने सू कर दिया था उसके एसेट्स को टारगेटिंग करते हुए। तो इन लोगों का भी डिसीजन था कि भाई अब हम बिटरेक्स भी क्लोज़ कर देते हैं और लेट्स एंड अप बिटरेक्स। तो US में जितनी एक्सचेंजेस के हब्स हैं, जितनी रिज़र्व एक्सचेंजेस हैं, उनका तो भाई टाटा गुड बाय होने वाला है। और वो टाटा गुड बाय इस सेंस में ही जानबूझ के किया जा रहा है ताकि एक फर्ड क्रिएट हो और बिटकॉइन 20,000 पे आए। और बिटकॉइन के 20,000 पे आने का मतलब ये है कि एक तो अच्छी न्यूज़ ये होगी कि CME गैप भी फिल हो जाएगा, और सेकंड थिंग इज़ कि इन लोगों को जो परचेजिंग करनी है, जिन जिन के पीक पॉइंट्स रह गए थे, वो भी पूरे हो जाए। तो ये फर्ड अभी कुछ टाइम तक चलता रहेगा। 1 वीक 2 वीक्स में सिचुएशन वर्स भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकता। बट जून इज़ वन ऑफ द मंथ जिसमें बिटकॉइन के हालात बहुत ख़राब दिखते हुए नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। सो गाइज़, लेकिन इस चीज़ पे आपने फुली यकीन रखना है, भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है कि बाइनेंस US के इम्पैक्ट की वजह से बाइनेंस को कुछ नहीं होने वाला। बाइनेंस तक की अथॉरिटीज़ इनके पास नहीं है। बाइनेंस एक अपना ओन वर्क करता है अराउंड द वर्ल्ड, और वैसे भी वो हांगकॉन्ग और इस जगह की सिनेरियो बेस्ड कंपनीज़ है जहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स ऑलरेडी लीगल हो गए हैं, लीगलाइज हो गए हैं, और CZ के पास ऑलरेडी लाइसेंस है। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू शेयर यू कि अगर आपके दिल में डर है और यू हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स ऑन बाइनेंस, आई वुड से कि कम से कम 50% एसेट्स यू शुड मूव इट टू योर ट्रस्ट वॉलेट। जाहिर सी बात है, एक्सचेंजेस आर नॉट सेफ,
वैसे तो वॉलेट्स भी इतने सेफ नहीं होते, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने सारी चीज़ें डिलीट कर दें, अपनी विंडो को रिफ़्रेश करें और एक ऑफलाइन मूड में ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का अकाउंट बनाएं, इंटरनेट को कनेक्ट ना करें और उसकी कीज़ को संभाल के देन यू अप्लाई फॉर अ ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क अकाउंट। और फिर उस चीज़ को यूज़ ना करें, ना कोई क्रैक्स डाउनलोड करें, ना कुछ, सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन रख दें और उसमें फ़ीस भी निकाल दें एक्स्ट्रा टोकन्स की, सिर्फ उतने ही BNB या उतनी ही टोकन्स डालें जितने की आपकी फ़ीस की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके एसेट्स कोई चुरा ना सके। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है, इससे ज़्यादा बढ़कर मैं और कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।